हेलो दोस्तों अगर आपका रीजनिंग सेक्शन वीक है, आप रीजनिंग में कमज़ोर है, आपको समझ में नहीं आती कि रीजनिंग के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने होते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित रहने वाली है। दोस्तों ये क्वेश्चन जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के रिसेंट एग्जाम में पूछा गया था और ये क्वेश्चन लिया गया था रीजनिंग पोर्शन के डायरेक्शन सेंस से। दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग और अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप जरूर अच्छे से समझें, इसको देखें, इससे आपको आने वाले एग्जाम में हेल्प जरूर मिलेगी। दोस्तों इससे पहले कि मैं आपको ये क्वेश्चन दिखाऊं, पहले मेरा क्वेश्चन रहेगा उन सभी दोस्तों से जिनका रीजनिंग पोर्शन स्ट्रॉन्ग है, खासकर डायरेक्शन सेंस में वो सबसे बेस्ट हैं। तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में वो सारे बंदे इस क्वेश्चन का आंसर लिख के बताएंगे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन से और देखेंगे कि इसको कैसे सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन था, संदीप वॉक्स 15 किलोमीटर नॉर्थ फ्रॉम हिज होम, देन रिटर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 6 किलोमीटर and again returns to the left and walks straight for 10 kilometers and then returns to the right and walks another 4 kilometers to reach his destination. Find the shortest distance between his home and the end point. तो दोस्तों ये है क्वेश्चन और ये है आपके पास ऑप्शंस 5 किलोमीटर, 5√7 किलोमीटर, 5√5 किलोमीटर या फिर 7 किलोमीटर। तो ये क्वेश्चन है। अब जो जानते हैं जिनका रीजनिंग पोर्शन स्ट्रॉन्ग है, पहले वो अपना आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में लिख कर बताएं। तो दोस्तों अब हम इसको सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि इसका सही आंसर क्या बनता है। तो दोस्तों यहाँ पे लिखा गया है संदीप वॉक्स 15 किलोमीटर्स नॉर्थ फ्रॉम हिज होम, यानी संदीप जो है ये अपने घर से 15 किलोमीटर चलता है नॉर्थ की तरफ। फॉर एग्जांपल दोस्तों मानिए कि ये संदीप का होम है और ये नॉर्थ रहेगा, तो यहाँ पर ये साउथ रहेगा, यहाँ पर ये ईस्ट रहेगा और यहाँ पे ये वेस्ट रहेगा। तो क्वेश्चन बोलता है संदीप वॉक्स 15 किलोमीटर नॉर्थ फ्रॉम हिज होम। तो संदीप अपने घर से नॉर्थ की तरफ 15 किलोमीटर चलता है। तो संदीप जो है ये नॉर्थ की तरफ, ऐसे हम लिखेंगे कि 15 किलोमीटर चलता है। उसके बाद लिखा है देन टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 6 किलोमीटर। उसके बाद ये लेफ्ट की तरफ टर्न करता है, बाएं की तरफ घूमता है, यानी इस और ये घूमता है और 6 किलोमीटर चलता है। तो हम ऐसे मानेंगे कि ये यहाँ से चलता है 6 किलोमीटर्स लेफ्ट की तरफ। उसके बाद आगे लिखता है एंड अगेन टर्न्स टू द लेफ्ट एंड वॉक्स 10 किलोमीटर। उसके बाद ये लेफ्ट मतलब फिर से ऐसे ये घूमता है और 10 किलोमीटर चलता है। तो यहाँ से मानिए कि ये यहाँ से यहाँ तक 10 किलोमीटर जो है वो चलता है। उसके बाद आगे लिखा गया है एंड देन टर्न्स टू द राइट एंड वॉक्स अराउंड 4 किलोमीटर। उसके बाद ये राइट की तरफ मुड़ता है, यानी इस तरफ वापस मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है, यानी यहाँ से ये 4 किलोमीटर राइट की तरफ चलता है। तो 4 किलोमीटर चलने के बाद संदीप जो है ये अपनी डेस्टिनेशन यानी अपनी मंजिल पे पहुंचता है। मानिए यहाँ पर ये 4 किलोमीटर चलता है और यहाँ पर वो अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचता है। फाइंड दी शॉर्टेस्ट, क्वेश्चन बोलता है फाइंड दी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन हिज होम एंड द एंड पॉइंट। तो आपको बताना है जो उसका घर है वहां से लेकर उसका जो एंड पॉइंट है, यानी जो उसकी डेस्टिनेशन है जहां पर वो पहुंचा, तो घर से लेकर उसके होम तक क्या डिस्टेंस है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो दोस्तों ये इसका घर है यहाँ पे, तो यहाँ पे इसका घर है और यहाँ पे इसका जो डेस्टिनेशन है यानी इसका जो एंड पॉइंट है वो यहाँ पे बनता है। अब आपको बताना है यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या डिस्टेंस है, यही इसकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बनती है। तो दोस्तों आपको मेजर डिस्टेंस जो है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है करनी है। तो इस डिस्टेंस को निकालने के लिए अगर आप गौर करेंगे तो यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल बनती है जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। यहाँ से लेकर यहाँ तक पहले यानी एंड पॉइंट से लेकर आपको इस वाली पॉइंट तक एक लाइन जो है और उसके बाद इस वाले पॉइंट से लेकर इस वाले पॉइंट तक आपको एक लाइन खींचनी है। तो इस तरह आप देख पा रहे होंगे ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनती है। दोस्तों अब ये जो डिस्टेंस है हम इसको विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम आराम से निकाल सकते हैं और पाइथागोरस थ्योरम आपने पढ़ी ही होगी, जो कि है अगर आपको याद हो वो है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो यहाँ पर जो हमारा हाइपोटेन्यूज है वो यही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, यानी ये है, तो ये ऐसे ही रहेगा, ये हमें पता नहीं है। इसके बाद अगर हम बेस की बात करें तो बेस जो है वो हमारा ये वाला पोर्शन बनता है और ये कितना है दोस्तों ये आपको आराम से पता चलेगा। अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक 10 किलोमीटर है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक भी 10 किलोमीटर होगा और बचा ये कितना, ये बचा फिर 5 किलोमीटर। तो हमारी जो बेस बनेगी वो यहाँ पर 5 किलोमीटर्स बनेगी। उसके बाद दोस्तों परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो
ये वाला एरिया है जहाँ पर मैंने ग्रीन लाइन डाली है। अब ये परपेंडिकुलर कितना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक दोस्तों 6 किलोमीटर है, तो ये 6 किलोमीटर बनेगा। और फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक 4 किलोमीटर है, तो ये 6 और 4 यानी 10 किलोमीटर बनेगा, यानी जो परपेंडिकुलर है वो 10 स्क्वायर बनेगा। तो जब आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे हमारा जो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर है वो 5 स्क्वायर यानी ये 25 बनेगा, प्लस 10 स्क्वायर ये 100 बनेगा। तो ये कुल मिला के हाइपोटेन्यूज स्क्वायर जो है ये 125 बनेगा। तो जब आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपका जो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर है वो 5 × 5 × 5 यानी 125 को हम 5 × 5.5 भी लिख सकते हैं। और आपका हाइपोटेन्यूज स्क्वायर जो है वो 5 × 5 स्क्वायर भी हम लिख सकते हैं। मैं हर एक स्टेप एक्सप्लेन जो है करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अब हम हाइपोटेन्यूज स्क्वायर हमें नहीं चाहिए, हमें बस हाइपोटेन्यूज चाहिए। तो हाइपोटेन्यूज हमारा बनेगा √5 × 5 स्क्वायर। इसको हम आगे लिख सकते हैं हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू √5 × √5 स्क्वायर। तो आपको पता ही है स्क्वायर और रूट कैंसिल होगा, तो हमारा जो हाइपोटेन्यूज है वो बनेगा 5 × √5। तो इसका इस तरह आप देख पा रहे होंगे, इसका जो सही आंसर निकलेगा वो निकलेगा पार्ट सी, यानी 5 √ 5 जो है वो यहाँ पर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी। तो दोस्तों मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि आपको हर एक स्टेप अच्छे से एक्सप्लेन करूं। हालांकि दोस्तों आप शॉर्ट में भी कर सकते हैं, लेकिन ये एक्सप्लेन करने की ज़रूरत इसलिए पड़ी कि क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं, खासकर जो हमारे सुपरवाइज़र फीमेल सुपरवाइज़र्स हैं जिनको रीजनिंग का पोर्शन है, तो उनको मैथ में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो उनके लिए ये जो है, या उनके लिए जिनका मैथमेटिक्स बैकग्राउंड नहीं है, तो उनके लिए मैंने हर एक स्टेप को यहाँ पर एक्सप्लेन करने की कोशिश की। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन जो है समझ में आ गया होगा। और इसके बाद रीजनिंग में जो और क्वेश्चंस पूछे गए थे इस पेपर में, तो मैं वो भी आपके लिए लाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो लास्ट में वीडियो को एंड करने से पहले आपसे ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डेली वीडियोस, अपडेट्स और नोटिफिकेशन पाने के लिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसके अलावा बेल आइकन को ऑफ ऑल पे रखें ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन वक्त पे मिले। इसके अलावा अगर आप फेसबुक पे वीडियो देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को आप फॉलो करें, लाइक करें, ताकि आपको फेसबुक पेज पर भी इसी तरह जो वीडियोस हैं वो मिलती रहें। तो मैं मिलता हूं आपसे दोस्तों एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।